नमस्कार। आज के इस विजुअल एक्सप्लेनर में हम मिडिल ईस्ट के उन चौंका देने वाले और उलझे हुए हालात पर बात करने वाले हैं जो वहां की पूरी जियोपॉलिटिकल तस्वीर को बदल कर रख रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आप इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 34। सुनने में शायद थोड़ा छोटा लगे, पर दरअसल ये उन अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स और ड्रोन्स की गिनती है जो हाल ही में ईरान के साथ हुए टेंशन में नष्ट हो गए। ये नंबर सच में काफी हैरान करने वाला है, क्योंकि आमतौर पर अमेरिकन सेना को लगभग अजेय या इनविंसिबल माना जाता है, लेकिन इस आंकड़े ने उस धारणा को पूरी तरह से हिला दिया है। आज हम मुख्य रूप से इन 6 बिंदुओं पर फोकस करेंगे। अमेरिका का मिलिट्री नुकसान, गल्फ देशों की शांति की कोशिशें, ईरान की 2 सख्त रेड लाइंस, अमेरिका के अंदर का पॉलिटिकल दबाव, इजराइल द्वारा फ्लोटिला एक्टिविस्ट्स की हिरासत और आखिर में इस पूरे रीजन में बढ़ती हुई अस्थिरता। तो आइए सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं। बात करते हैं अमेरिका के मिलिट्री नुकसान पर आई सीआरएस की उस चौंका देने वाली रिपोर्ट की। ओके, तो इन आंकड़ों पर एक नज़र डालिए। नष्ट हुए अमेरिकन एसेट्स की ये लिस्ट काफ़ी बड़ी है। इसमें F-15, F-35, A-10 वॉर्थॉग जैसे हैवी ड्यूटी फाइटर जेट शामिल हैं। साथ ही करीब 29 MQ-9 रीपर ड्रोन्स भी इस लिस्ट में हैं। पर पता है, स्रोत के अनुसार सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है? इस लिस्ट में 2 MC-130 विमान भी हैं जिन्हें खुद अमेरिका को नष्ट करना पड़ा। दरअसल एक रेस्क्यू मिशन के दौरान ये विमान रेत में फंस गए थे और ये दुश्मन के हाथ ना लग जाएं, इसलिए इन्हें खुद ही डिस्ट्रॉय करना पड़ा। इस नुकसान को थोड़ा और बेहतर समझने के लिए एक तुलना करके देखते हैं। ईरान के साथ सिर्फ 2 महीने के इस संघर्ष में अमेरिका ने जितने विमान खोए हैं ना, वो पूरे इराक वॉर में हुए टोटल नुकसान का लगभग आधा हिस्सा है। अब आप खुद सोचिए, जिस लेवल और जिस स्पीड से ये डैमेज हुआ है वो कितना मैसिव है। अब इन सब के बीच हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, गल्फ देशों के कूटनीतिक प्रयास। इतने बड़े नुकसान को देखते हुए अब शांति के लिए तेजी से कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। कई ताकतवर देश अब मीडिएटर बनकर आगे आ रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर, कतर के प्राइम मिनिस्टर अल थानी और ओमान के फॉरेन मिनिस्टर अल बुसाइदी, ये सभी तेजी से तेहरान पहुंचे हैं ताकि किसी तरह शांति वार्ता शुरू हो सके। और इंटरेस्टिंगली, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने भी इन डिप्लोमैटिक कोशिशों के बीच कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स मिलने की बात मानी है। लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है। ये हमें तीसरे हिस्से की तरफ ले जाता है, ईरान की 2 रेड लाइंस, जिन पर वो किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करना चाहते। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता इस्माइल बगाई का ये सीधा सा बयान काफ़ी कुछ कहता है। उन्होंने कहा, कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है और हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ या अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। देखिए, ये वर्ड्स काफ़ी क्लियर हैं। कूटनीति या डिप्लोमेसी भले ही चल रही हो, लेकिन ईरान अपने इन 2 सबसे